हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वीकली फोrecast डिस्कस करेंगे क्रूड एंड गोल्ड का। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है आफ्टर 4 डेज ऑफ वॉर। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडियन रुपी पे। इंडियन रुपी थोड़ा आपको नीचे खुलते हुए दिखेगा, तो ऑब्वियसली द कमोडिटीज गोल्ड एंड क्रूड विल गेट इम्पैक्टेड हैविली। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड में क्या हुआ है कि ये एक बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बना था इस दिन 22 अप्रैल को। उसके बाद से गिरे जा रहा है, थोड़ी रिकवरी आई है। इस दिन ऑलमोस्ट 3% चढ़ा था और अब एक इनसाइड बार बना है। हाँ, तो अब इसको हम वेरियस टेक्निकल पैरामीटर से देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक के थ्रू देखते हैं। एक शार्प बैट पैटर्न बना है और जब तक ये वाला हाई अराउंड 97 या 98,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी गोल्ड 85,000 तक आ सकता है। वीकली में वापस एएफ रेजिस्टेंस जोन पे इसने रेजिस्टेंस लिया है और वहां से नीचे आया है। तो अगर ये लेवल वापस अराउंड 97,500 से 98,000 क्रॉस नहीं हो पाता है, तो टेक्निकली एक छोटा टारगेट होगा 92,000 और उसके नीचे 85,000 जो हमने बताया। और मंथली पे ऑलमोस्ट मंथली पे तो बहुत ही ओवरबॉट है। और जो इस मंथ का पाइवट है वो है 93,590। जब इसके नीचे आ जाएगा, 97,500 क्रॉस नहीं कर पाया, 97,500 क्रॉस कर पाएगा तो ये ऑलमोस्ट 99,000 से 1 लाख वापस जाएगा। और नहीं कर पाया तो ये वापस ऑलमोस्ट 92,000, 88,000, 85,000 इसके टारगेट दिख रहे हैं। गोल्ड में बहुत अच्छी रैली आई है, तो ऑब्वियसली आई मीन रिट्रेसमेंट्स होंगे, दे विल बी वेरी फास्ट। हो सकता है 3% का लोअर सर्किट भी आपको नेक्स्ट वीक देखने को लिख जाए। अब सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से देखेंगे, गोल्ड में चलते हैं हम। तो देखिए, ये आपका 96,000, ये यहाँ पे अगर ये क्रॉस क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो 93 से 92,000 आपको आसानी से देखने को मिल सकता है क्रूड के अंदर, गोल्ड के अंदर। और अगर गैन एंगल्स के थ्रू देखें हम, तो गैन एंगल्स के थ्रू आप देख सकते हैं गोल्ड ये रहा। वापस जब तक ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा और नीचे सपोर्ट इसका भी आ रहा है 90,000 के आसपास, गैन एंगल्स के बीच के अंदर है। हमें वेट करना है। और ये देखिए May 25 एक रेंज है। May 25 का लो जैसे ही ब्रेक हो जाता है, May 25, सॉरी नॉट May 25, दिस वॉज 5 मई, सॉरी 5 मई 2025। तो 5 में ये वाला इस कैंडल का हाई है 94,776, ये पहला आपका सपोर्ट एक्ट करेगा। और अगर इसके नीचे ब्रेक हो गया 93,000 के नीचे, तो फिर तो ये अच्छी फॉल हमें दिखा सकता है। तो स्विंग लेवल जो हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर, इसको 5 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। ये हमारे स्विंग लेवल से गैन के डायनेमिक लेवल 95,784, इसके नीचे आएगा 94,550 एंड 93,224, और उसके नीचे आएगा 92,106 ऑन अपसाइड। 97,000 के ऊपर तेजी फॉर ए टारगेट ऑफ 97,500 एंड 98,300 आउट लेवल्स। ये गोल्ड का हमारा व्यू आ रहा है। और गोल्ड का न्यूरल फोकास्ट क्या बता रहा है? गोल्ड का न्यूरल फोकास्ट बता रहा है कि एक अच्छी फॉल दिखेगी टिल 12th, थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा 14th को, 14th के बाद से एक अच्छी डिक्लाइन में नजर आ रहा है। तो ये न्यूरल दिखा रहा है। अब हम क्रूड के ऊपर चलते हैं। तो क्रूड में वापस हम आते हैं इधर। सबसे पहले ये देखिए, बुलिश शार्प पैटर्न बन रहा है। एंड अगर 5238 क्रॉस हो गया तो 5378 एंड 5777 अल्टीमेट टारगेट 6000 के आसपास दिख रहा है। वीकली में आ, ये गेन का पैरा पॉइंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये एक अच्छा सपोर्ट लिया है। और ये नया ट्रेंड चालू होगा 5623 के ऊपर, राइट। तो 5623 के ऊपर एक, यहाँ पे देखिए, तो ये 5623 के ऊपर हमें देखना है कि यहाँ पे एक नया ट्रेंड चालू होगा फॉर ए टारगेट ऑफ 6383। और मंथली में क्रूड ने वापस एक यू नो एक मिनट, डेटा अपडेट कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मंथली में देखिए 5310 इसका पाइवट है, उसके ऊपर 5823 एंड 6694 ये इसके टारगेट दिख रहे हैं। एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4500 की रेंज में। और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से पहला रेजिस्टेंस आएगा 5301, फिर 5405, 5566, ये हमारे आएंगे। और न्यूरल फोकस क्या बता रहा है? न्यूरल फोकस इसका बता रहा है कि भाई थोड़ा सा टॉप बन गया, थोड़ा सा गिरेगा ये 14 तक, फिर एक रैली आएगी। तो ये टिल 14 इसमें फॉल दिखा रहा है। तो ऑल इन ऑल
सो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे दिख रहे हैं 5638, फिर 96,388 गोल्ड के लिए, 5223 क्रूड के लिए, एंड ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं, जिसमें आप बुकआउट कर सकते हैं। क्रूड में 44 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और क्रूड में आप 225 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं फ्रॉम दीज लेवल्स। तो ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई फुल मून आ रहा है, और फुल मून का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है गोल्ड एंड क्रूड पे। तो यहाँ पे देखिए फुल मून के बाद एक अच्छी रैली हुई है, फुल मून के बाद एक नया ट्रेंड ट्रेंड डेवलप होने को मिलता है। तो अगर ये वाला लो टूट जाता है 13 का 3279 ऑन इंटरनेशनल गोल्ड, तो हम वापस 3200 और उसके नीचे 3000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। एंड सेम थिंग गोज विद क्रूड, क्रूड पे भी आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है अराउंड फुल मून डेट। तो कभी मैं आपको बता देता हूँ। CX 1 मंथ क्रूड में हम देख लेते क्रूड ऑयल। तो ये हमारा क्रूड का हो गया। इसका भी एस्ट्रो डेट्स पे अच्छा इम्पैक्ट आता है, स्पेशली फुल मून न्यू मून पे। ये देखिए नया ट्रेंड चालू हो रहा है। जब भी यहाँ पे देखिए टॉप आउट हुआ, एक अच्छा फॉल आया, यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड चालू हुई, यहाँ से एक आउटसाइड बार बना के एक अच्छा रिवर्सल दिया, तो यहाँ पे भी हमें ये लेवल्स आ सकते हैं। 12th इज एन इम्पॉर्टेंट एस्ट्रो डेट फॉर बोथ गोल्ड एंड क्रूड। सो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टेक्निकल के हिसाब से हमने डिस्कस किए, लेवल पे आपके साथ शेयर कर दिए। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन।